Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our third session of chapter number 1 named Addition and Subtraction of 3-digit numbers. Yes, but before starting, let us recap what we learned in our previous session. In our previous session, we did story sums of addition, right? And what else? We learned about subtraction without regrouping. But of what? Of subtracting 2-digit number from a 3-digit number, as well as subtracting of 3-digit number from a 3-digit number, right? So today we are going to learn with regrouping subtraction. Last time without regrouping किया था, इस बार with regrouping. सेम चीज जो हमने पहले भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की है, सेम. जब रीग्रुपिंग वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? डिजिट्स में चेंजेस आते हैं. और सब्ट्रैक्शन का, रीग्रुपिंग का मीनिंग क्या होता है? अगले नंबर से बोरो करना, राइट? एडिशन में क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड. सब्ट्रैक्शन में बोरोइंग. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्ट्रैक्शन ऑफ 2-digit number from a 3-digit number with regrouping and subtraction of 3-digit number from another 3-digit number with regrouping, and we'll do the story sums also of subtraction, right? So I have taken first of all examples of with regrouping of 2-digit number, right? आप अपने बुक में भी देख सकते हो, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है. फर्स्ट इज subtract 29 from 678. It means subtracting 678 में से आपको 29 subtract करना है. जब भी from वर्ड आता है, इसका मतलब जो ये नंबर दिया गया है, बड़ा नंबर, उसमें से छोटा नंबर subtract करना होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, वंस की प्लेस से हम लोग स्टार्ट करें तो 8 में से 9 subtract हो सकता है? No. So it means this is रीग्रुपिंग सम. बोरो करना पड़ेगा. यस, तो 8 किससे बोरो करेगा? 8 1 है तो वो 10 से बोरो करेगा, 1 10 बोरो करेगा, राइट? तो क्या करेगा? 8 को कैंसल करके यहाँ से 1 ले रहा है तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? 18. आप भी ऐसे ही बुक में करोगे, कैंसल करके ऊपर ऐसे लिखोगे विथ पेंसिल. और 7 की जगह पे क्या होगा? 7 ने 1 दिया तो 6 हो जाएगा, राइट? सो अब हम कर सकते हैं 18 minus 9 will give you 9 because 18 is double of 9. Okay. Next is 6. 6 में से 2 जाएगा तो 4. यहाँ पे कुछ रीग्रुपिंग नहीं है बिकॉज ये तो बड़ा नंबर है, उसमें से छोटा जा सकता है, राइट? और अगेन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नथिंग मीन्स 0. 6 minus 0 will give me 6. तो यहाँ पे कहाँ पे आपने रीग्रुपिंग देखा? वंस की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पर, राइट? अब नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सम देखते हैं. सब्ट्रैक्ट 49 फ्रॉम 678. तो पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 638 माइनस जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 49. अगेन यहाँ पे ऊपर जैसा ही है, 8 में से 9 जा सकता है? नो. तो 8 क्या करेगा? इससे एक बोरो करेगा, तो यहां से पहले 2 हो जाएगा बिकॉज इसने इसको 1 दिया, और 8 की जगह पे 110 ऐड हो जाएगा, मतलब 8 plus 110 18, राइट? नाउ 18 minus 9 will give me 9, राइट? और यहाँ पे अब 2 है तो 2 minus 4 हो सकता है? नो, बिकॉज 2 is smaller. छोटे में से बड़ा कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो ये क्या करेगा? अगेन यहां से बोरो करेगा, तो यहाँ पे 600 की जगह पे अब 500 हो जाएगा, और यहाँ से 100 इधर जाएगा तो ये 1 यहाँ पे गया, टेंस में गया, 110 हो जाएगा. तो क्या बचा? 12 minus 4. व्हाट इज द आंसर? आफ्टर 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो ये 5 और ये 3 कितने बचे? 8. सो व्हाट विल बी द आंसर? 8, राइट? और यहाँ पे 5 है, देयर इज नथिंग टू सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा? 5 का 5. सो आंसर क्या होगा? 589. ये सेम आप अपनी बुक में भी देख सकते हो. इन दोनों में डिफरेंस देखो.
यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक बोरो किया था, इसको कुछ भी रिग्रुपिंग में नहीं आया। ये वाले सम में इसने यहाँ से भी बोरो किया, इसने तो यहाँ से किया, प्लस इसने भी यहाँ से बोरो किया, इसलिए ऑल थ्री प्लेसेस 100, 10s और 1s तीनों की जगह पे रिग्रुपिंग हुआ। राइट नाउ ये सम्स थे सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 3 डिजिट नंबर। अब ये सम्स में रिग्रुपिंग में कैसे करेंगे, 3 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बट विथ रिग्रुपिंग सेम वे। नाउ फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 329 फ्रॉम 757। ओके, सो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 757 माइनस 329। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 7 में से 9 जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 9। सो 7 क्या करेगा, यहां से बोरो करेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा 17। नाउ 17 में से तो 9 जा सकता है, लेट अस डू दैट। 9 के बाद क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब ये 5 हुए, 15, 16, 17, 5 और 3, 8, राइट। तो क्या आंसर आया 8, राइट। सिमिलरली 4 minus 2, ये हो सकता है, yes, because 4 is greater than 2, so answer will be 2। यहाँ पे कुछ अब हमने यहाँ से बोरो नहीं किया, इसलिए 100 की प्लेस पर कुछ रिग्रुपिंग नहीं हुआ, राइट। नाउ एट 100 प्लेस 7 minus 3 will give me 4, so what will be the answer, 428। got it? Similarly one more of regrouping। अब ये थोड़ा अलग सम है, subtract 245 from 600, right? So अब क्या लिखोगे, 600 minus 245। अब ये कैसे subtract करोगे आप, यहाँ पर 0 है तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ से कुछ बोरो करेगा, पर यहाँ पे भी 0 है तो 0 0 कैसे कुछ देगा, तो क्या होगा, ये इससे बोरो करेगा और ये इससे बोरो करेगा, तो यहाँ पे तो बड़ा नंबर है 6, तो यहाँ से पहले बोरो करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 कैंसिल करके यू विल राइट 5, राइट। अब ये 6 इसको 110 दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 110, पर इसको मैं यहाँ पे 110 नहीं लिख रही बिकॉज ये इसको और देने वाला है। आर यू गेटिंग, यहाँ पे नीड है, वो इससे मांग रहा है पर इसके पास नहीं है, इसलिए ये इससे मांग रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 5 हो गया, तो इसने इधर 110 दे दिया, तो 110 तो यहाँ पे चला जाएगा, राइट, बिकॉज इसको भी चाहिए, तो ये 0 होके 110 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 9, क्योंकि उस 10 में से 110 तो उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। रिमेम्बर ये थोड़ा अलग है आपके लिए, बट दिस इज द वे हाउ यू डू, राइट। सो यहाँ पे अब 10 हो गया, और 10 में से 5 जाएंगे, यस, इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 10 minus 5 विल बी 5। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे 9 आ गया, राइट, बिकॉज 1 तो उसने इधर दे दिया था 10 में से, तो अब 9 बचा, 9 minus 4 व्हाट विल बी द आंसर, यस 5, गुड। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है बिकॉज 6 ने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया था, तो 5 minus 2 क्या आंसर आएगा 3। सो डिड यू नोटिस द चेंज, ये सम और ये सम में क्या चेंज था, यहाँ पे बोरो करना था तो शुरू से उसने यहाँ पूछा, इसके पास नहीं था इसलिए इसने यहाँ से लिया, फिर इसके पास था तो इसने क्या किया, यहाँ दिया, फिर इसने यहाँ दिया, तो ये दोनों नंबर में, तीनों नंबर में चेंजेस आए, राइट। So remember this type of questions also can be asked in exams। जब भी ऐसा टाइप का हो तो यहाँ पे 10s जाएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे जो नंबर है उसका प्रीवियस 1, right? So the answer is 355। So this is the way children how you will solve subtraction of with regrouping of 2-digit number and 3-digit number from another 3-digit number, right? Now children, these were examples। Based on these examples हम लोग exercise के कुछ sums solve करेंगे and then we'll move on to the story sums। Okay, so everybody please open exercise 1.5 page number 110, right?
Now I'll take few sums from this and rest you'll be doing it yourself. Okay. So the first question is, मैंने सबसे पहला लिया है 324 minus 19, राइट. अब 2 डिजिट नंबर वाला सब्ट्रैक्शन है ये, तो 4 minus 9 होगा नहीं, तो 4 क्या करेगा, 2 के पास से बोरो करेगा, राइट. सो 2 का क्या हो जाएगा 1 और ये 4 का हो जाएगा 14, राइट. सो 14 में से 9 जाएगा तो कितने बचे, आफ्टर 9 व्हाट कम्स, 10, 11, 12, 13 एंड 14. सो व्हाट विल बी द आंसर, 5. यस. सो यहाँ पे क्या आएगा 5. देन 1 minus 1 0, राइट. तो यहाँ पे 0 आएगा. और 3 में कोई चेंजेस आए हंड्रेड्स की प्लेस पर, नो. सो 3 का क्या रहेगा 3, राइट. तो ये क्या आंसर आया 305, राइट. सिमिलरली वन मोर ऑफ दिस टाइप. सेकेंड 746 minus 48, राइट. अब यहाँ पे 6 minus 8 होगा नहीं, बिकॉज 6 इज स्मॉलर देन 8. तो 6 क्या करेगा, 4 के पास से बोरो करेगा, राइट. ठीक है. तो 4 को कैंसिल करके 3 लिख देते हैं और 6 को कैंसिल करके 16 लिख देते हैं, राइट. सो 16 minus 8 is 8. वेरी गुड, बिकॉज 8 इज 16 इज हाफ ऑफ 8, राइट. अब यहाँ पे 3 minus 4 होगा, इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज 3 इज स्मॉलर. सो क्या करेंगे, बोरो. तो 3 किससे बोरो करेगा, हंड्रेड्स की प्लेस से, राइट. सो यहाँ पे 700 है, उसकी जगह पे 6 कर देंगे और यहाँ पे 110 ऐड हो जाएगा, राइट. तो क्या आया 13 minus 4 हो जाएगा. व्हाट विल बी द आंसर, 4 के बाद क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9, अगेन 10, 11, 12 एंड 13. तो पहले 5 थे फिर 4 थे, तो कितने हुए 9. व्हाट विल बी द आंसर 9, राइट. और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो व्हाट विल बी द आंसर 6, राइट. सो क्या आंसर आया 746 minus 48 is equals to 698, right. So this is the way how you do regrouping of 2-digit number from 3-digit number, right, for subtraction. Similarly one more 13th sum है, आपकी बुक में चेक करिए. 13th sum है 645 minus 328. ये कैसे करेंगे, 5 minus 8 होगा, नो. तो क्या करेंगे, 4. तो 4 की जगह पे 3 और 5 की जगह पे 15. 15 minus 8 that is 2. 8 के बाद क्या आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. तो कितने हुए 5 and 2 7. What will be the answer, 7 at one's place. अब 3 10s है minus 2 10s, तो हो सकता है yes, 3 minus 2 is 1 and here also कोई changes नहीं हुए, तो 6 minus 3 will be 3. So what is the answer, 317. Got it? Yes. चलो, so one more I'll do for you. 25. इसमें क्या है 210 minus 171. और यहाँ पे 7 है, हाँ. 210 minus 171. चलो, अब अगेन यहाँ पे 0 है, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, नॉट पॉसिबल. तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करेगा, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे 0 की जगह पे 10 हो जाएगा, राइट. सो 10 minus 1 is 9. गुड, राइट. अब यहाँ पे अगेन 0 हो गया, तो ये 0 minus 7 पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो क्या करेगा, 0 10 है, वो क्या करेगा 100 से मांगेगा. सो 2 में से 200 है, उसमें से 1 इसको दिया और इधर क्या बचा 1. सो अब यहाँ पे क्या हो गया 10. 10 minus 7 3. सो यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 है. 1 minus 1 0. सो व्हाट विल बी द आंसर, 39. नंबर के आगे 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर के पीछे होगा तो वैल्यू होगी,
आगे वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या हुआ, नंबर 39, राइट. So this is the way, children, how we'll do subtraction with regrouping, right? So I have done few sums. Now exercise 1.5 में जो rest sums है, that you are going to do it as homework, right? So we have learned these two things. Now we are moving to story sums of subtraction. So इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये अपनी CW में लिखने हैं, not in text book. So open your CW, exercise 1.6, आपको heading देना है, पेज नंबर देना है और डेट देनी है. And let me erase the board and we'll start doing story sums. Children, now question number 1. I have already written it on the board. The same way you have to copy down in your CW. Okay, so what is question number 1? First question in exercise 1.6 is, Sita has 59 stickers. She gave 36 stickers to her friend. How many stickers does Sita have now? Always remember, subtraction हमको टोटल दिया गया होता है कि इतना आपके पास है, उसमें से इतना हमने लिया, अब कितना बचा. जैसे हमको एडिशन में टोटल फाइंड करना होता है, सबट्रैक्शन में ऑलवेज टोटल दिया गया होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स. अंडरलाइन टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स इन बुक कितने दिए गए हैं, 59. सो व्हाट यू विल अंडरलाइन, 59 स्टिकर्स. तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स इज इक्वल्स टू 59. अब उसमें से सीता ने अपनी फ्रेंड को दे दिए, राइट. तो कितने दिए, सीता गेव टू हर फ्रेंड. व्हाट यू विल अंडरलाइन, आपकी बुक में जो है 36 स्टिकर्स, शी गेव 36 स्टिकर्स, तो आप वो अंडरलाइन करोगे. और उसके ऊपर से सेंटेंस क्या बनेगा, सीता गेव टू हर फ्रेंड, राइट. क्या कितने दिए, 36. तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टिकर्स डज सीता हैव नाउ. तो आप क्या अंडरलाइन करोगे, हाउ मेनी सीता हैव नाउ, राइट. इतना आप अंडरलाइन करोगे ताकि आपको पता चले कि आपको क्या फाइंड करना है. सो फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टिकर्स सीता हैज नाउ. ओके, सीता हैज नाउ. तो चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग सबट्रैक्शन. ओके, फर्स्ट इज 9. ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए हंड्रेड्स ऐड नहीं किया मैंने कहीं पर भी. चलो 9 minus 6 possible? Yes. What is the answer? 3. Then 5 minus 3 is 2. So इसमें बहुत इजीली आंसर आ गया. क्या है आंसर? 23. तो आप लोग भी सेम ऐसे ही तरह से आपकी बुक में लिखोगे. थोड़ा वेरिएशन चलता है बट ऐसा वेरिएशन होना चाहिए जो क्वेश्चन में फिट होता है, ठीक है. फिर आप कुछ और ही लिख दो तो फिर आपके स्टेटमेंट के मार्क्स कट हो जाएंगे. So be careful while you are framing the statement. चलो, now next question number 2. What does it say? Out of 125 students in class 2. तो आप क्या अंडरलाइन करोगे, 125 students in class 2. इसका मतलब टोटल क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, कितना है, 125. 3 डिजिट नंबर है, सो वी हैव एडेड 100. तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स equals to 125. Next, 68 लर्न डांस. उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने डांस लर्न किया है, 68. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न डांस. कितने ने लर्न किया, 68. और कौन सी साइन आएगी, सबट्रैक्शन की. अब क्या पूछा गया है फाइनल, हाउ मेनी डू नॉट लर्न डांस. तो आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी अंडरलाइन डू नॉट लर्न डांस. तो इससे पता चल गया क्या फाइंड करना है, कितने स्टूडेंट्स ने डांस लर्न नहीं किया, राइट. सो वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग डांस, राइट. ये फाइंड करना है. तो चलो टोटल में से स्टार्ट करें डिडक्ट करना. सो द फर्स्ट इज 5 minus 8, which is not possible because 5 is smaller. So it will borrow 1 from this. और यहाँ पे क्या रहेगा, 15 minus 8 के बाद 9, 10, 11, 12,
13, 14 and 15. तो कितने बचे? 5 plus 2, 7. So what will be the answer? 7. अब यहाँ पे 1 है तो 1 minus 6 हो सकता है? नहीं. तो अगेन 100 से लेगा और यहाँ पे 1 है. अब 100 की प्लेस पर 100 की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 0. बिकॉज 1 से तो कुछ और हो नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हो गया 11. राइट? ओके. सो 11 minus 6 will give me 5. राइट? यहाँ पे क्या आया? 5. और यहाँ पे अब कुछ आएगा? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह पे अब 0 हो गया. कभी कभी डाउट जाता है कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं. तो आप क्या कर सकते हो, जो आंसर आया आपका, इसको और इसको ऐड करने का, ये और ये, तो टोटल आपको सेम मिलता है. तो फाइंड कर लो कि आपका आंसर राइट है. सपोज ये 57 आंसर आया और ये जो नंबर था 68. दोनों को ऐड करो. 7 plus 8, 7 and 7 is 14 and 1 15. सो यहाँ पे 6 and 5 11 and 1 12. तो देखो सेम आंसर आया 125. यस. तो आपको इससे भी पता चलता है कि आपने जो सब्ट्रैक्ट किया वो राइट है या नहीं. दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू नो वेदर यू हैव डन द थिंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट. इनको एडिशन करने का समझ में आया? इसको और इस नंबर को एडिशन करोगे तो अगर यही नंबर आता है, इसका मतलब आपने जो ये दोनों को माइनस किया वो आंसर राइट था. ओके, चलो, दिस वाज अ सिंपल ट्रिक. ये आपको आगे के क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा. राइट? सो आंसर क्या मिला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग डांस 57. समझ में आया? ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? सुनीता स्कोर्ड 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. सुनीता को कितने मिले? सुनीता स्कोर्ड मार्क्स इन मैथमेटिक्स और मैथ. ओके, 95. अब उसमें से क्या हुआ? एंड सुनील गॉट 69 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. सुनील स्कोर्ड मार्क्स इन मैथ कितने? 69. और साइन कौन सी? सब्ट्रैक्शन की. अब फाइंड क्या करना है? हु स्कोर्ड मोर एंड हाउ मेनी मार्क्स. अब ये बहुत एक चीज इजीली समझ में आता है कि सुनीता को 95 मिले हैं, सुनील को 69 मिले, तो हु स्कोर्ड मोर? ऑब्वियसली सुनीता, क्योंकि उसको ज्यादा मिले. तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है सुनीता स्कोर्ड मोर मार्क्स इन मैथ. पर फाइंड क्या करना है? मोर तो हमको पता चल गया, पर कितने ज्यादा मार्क्स? सुनील के 69 है, उससे कितने ज्यादा मार्क्स? हाउ मेनी मोर मार्क्स? तो वो तो हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा ना. राइट? सो लेट अस फाइंड दैट. ओके, सो फर्स्ट 95 minus 69. 5 में से 9 जाएगा, नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 and here it will be 15. So now 15 minus 9. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 and one more 15. तो कितने बचे? 5 and 1 6. I'll write here 6. Okay. और 8 minus 6 is 2. So what we'll do? 2. So answer क्या आया? Sunita scored 26 more marks in math than Sunil. कितने ज्यादा? वो तो पता है कि सुनीता को ज्यादा मिले, पर कितने ज्यादा मिले सुनील से? तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पता चल गया 26 मार्क्स ज्यादा मिले उससे. राइट? सो दिस इज द वे हाउ वी डू स्टोरी सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. रिमेम्बर, स्टोरी सम्स में पहले टोटल दिया जाता है और डिफरेंस फाइंड करना होता है. राइट? सो दिस वाज 3 क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 4 and 5 यू विल बी डूइंग इट एज होमवर्क. दोज आर ऑल्सो वेरी इजी. आप खुद अटेम्प्ट करो इन CW. अगर नहीं आता तो दीदी आपको पिक भेजेगी, आप उसमें से देखकर चेक कर सकते हो. ओके, सो विद दिस टुडे वी कम टू एन एंड ऑफ सब्ट्रैक्शन पार्ट ऑल्सो. राइट? इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विल लर्न अ डिफरेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, or you can say a shortcut method also of subtraction. So for this today we are done with our work and now it's time to give some homework. So what is the homework? You already know. Exercise 1.5 and
First of all, 1.5 in which book? In textbook. And exercise 1.6 in which book? CW. जब भी स्टोरी सम्स आता है, रिमेम्बर आपको CW में ही करना है, राइट? सो दिस वाज द होमवर्क, एंड जो पिंक बॉक्स में है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने होते हैं, राइट? So with this, children, we come to an end of our session, and I hope you enjoyed the session, and we'll be meeting back soon. Bye bye.